हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसवी की पाठशाला। आई होप आप सब इडियम्स एंड फ्रेजेज की सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से आप लर्न कर रहे होंगे। आई होप आपसे सेंटेंस फॉर्मेशन भी हो रहा होगा, आप सेंटेंस में आप इसको बना भी रहे होंगे। और अगर आप नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ आप इससे सेंटेंसेस बनाइए, इनके मीनिंग्स को तैयार कीजिए और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो सिलेक्शन है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेज का, ये एकदम क्वालिटी मटेरियल है। यहाँ से डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, चाहे आप किसी भी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हाँ, ध्यान रखिएगा, हमने दोनों को ही ध्यान में रखा है। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले जो बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम के 12th के, उनको भी ध्यान में रखा है और कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम्स की भी तैयारी के लिए ध्यान रखा हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहला इडियम जो हमारा टेक लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक, यानी कि किसी की किताब से लीफ को लेना, पत्ती को निकालना। एक्चुअली था क्या, एक टाइम हुआ करता था, बेटा साइड में हो जाओ नहीं तो ये हिलाओगे तो गिर जाएगा फोन, एक साइड में रहो आप। देखो हिल रहा है, ये देखो हिल रहा है, हाथ लगे तो हिल जाएगा। तो क्या होता था कि जो है पहले के टाइम पे क्या होता था, जो लीफ है ना, उस पत्ती का एक बड़ी इम्पोर्टेंस थी। ठीक है ना, क्योंकि पहले ज़्यादातर जो है पत्ती जो है बहुत सी चीज़ों में बड़ी मायने रखती थी। ठीक है, कई बार आपने देखा हो बुक्स वगैरह में कि लिखने के लिए भी यूज कर लेते थे, जो पत्ते की कून होती है उससे। अदरवाइज जो लीफ होती थी वो किसी न किसी यूजफुल पर्पज से इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, तो लीफ इन द सेंस, यहाँ पर जो लीफ का जो मीनिंग है वो पेज से मीनिंग है। लीफ का जो मीनिंग है वो पेज से मीनिंग है, यानी कि किसी की किताब से एक पेज को फाड़ना। इट मीन्स जैसे मान लीजिए ये एक कॉपी है और इस कॉपी से हमने क्या किया, इस कॉपी से हमने क्या किया, इस पेज को ऐसे, इस पेज को ऐसे फाड़ दिया। ये क्या हो गया, टेक अ लीफ आउट ऑफ, टेक अ लीफ, टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक। ये आपका हो गया टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज, मतलब मैंने क्या किया कि किसी की कॉपी से एक पेज फाड़ लिया, एक लीफ इन द सेंस पेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ, किसी की बुक से पेज फाड़ने का मतलब ये हुआ कि आपने किसी की बुक से कोई लेसन सीखा, किसी की बुक से कोई लर्निंग ली, किसी की बुक से कोई चीज आपने सीखी। ठीक है, उस पेज निकालने का मतलब ये हुआ, जरूरी नहीं किसी बुक का कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसी से आपको लर्न किया गया हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिससे आप कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, या फिर मैं कह रहे हैं इमिटेट कर रहे हैं, अपने अंदर ला रहे हैं उसको। ठीक है, लर्न फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी से कुछ सीखना, किसी से कुछ नॉलेज को गेन करना, क्या कहलाएगा, टेक लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक। ठीक है, यानी कि ओवरऑल बात करें, आप कई बार देखते होंगे कि किताब में जब आप बुक्स में स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें कोई एक लाइन ऐसी होगी या कोई एक डायलॉग ऐसा होता है जो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको कहीं अलग जगह पर नोट डाउन कर लेते हैं। इट मीन्स हमने कोई लर्निंग कहाँ से ली, किसी बुक से ली। तो यहाँ सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि बुक से आपने कोई लर्निंग ली, जो बुक से लीफ निकालने का, इन द सेंस पेज निकालने का जो मतलब है, किसी ऐसी एजुकेशनल जो थिंग है उससे किसी चीज को अपने अंदर लाना, या किसी पर्सन से, कोई पर्सन है उसका बिहेवियर या उसकी नॉलेज वाली कोई ऐसी चीज जिसको आपने क्या किया, इमिटेट किया, जिसके उसके टैलेंट को आपने अपने अंदर लाए आप। ठीक है, तो यही कहलाता है टेक लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक। टू इमिटेट यानी कि नकल करना, इट मीन्स उतारना, और लर्न फ्रॉम समवन और समथिंग, या फिर किसी से कुछ सीखना, किसी पर्सन से, या फिर किसी चीज से कोई किसी चीज को सीखना। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ही टुक लीव आउट ऑफ सचिन तेंदुलकर बुक एंड बिकेम अ गुड प्लेयर। उसने क्या किया, सचिन तेंदुलकर से कुछ सीखा। इट मीन सचिन तेंदुलकर क्या है, एक क्रिकेटर है, उनसे उसने कुछ क्रिकेट की टेक्निक सीखी, उतारी, उसको देख करके इमिटेट किया, एंड बिकेम अ गुड प्लेयर, और एक अच्छा खिलाड़ी बन गया। ठीक है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। देखो लीफ की बात करें तो लीफ कहीं ना कहीं लर्निंग दे रही है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर मतलब टर्न होना, अ न्यू लीफ इट मीन्स पूरी तरीके से टर्न होना। टर्न का मतलब घूमना, घूमना इन द सेंस चेंज होना। अ न्यू लीफ यानी कि एक न्यू लीफ में, अब चूंकि होता क्या है, पतझड़ का टाइम होता है तो क्या होता है,
जो पत्ते होते हैं वो सारे किसमें गिर जाते हैं और वो क्या हो जाता है, उसमें एक न्यू लीफ आ जाती है, नई पत्तियां आ जाती है, इट मीन्स चेंज हो जाता है। ठीक है, तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब ये हुआ टू बी इंटायरली चेंज, पूरी तरीके से चेंज हो जाना, पूरी तरीके से बदल जाना क्या कहलाएगा, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। मैंने एग्जांपल लिया हुआ, रुबीना केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड, रुबीना इंग्लैंड से वापस आई, बट शी टर्न ओवर अ न्यू लीफ, लेकिन वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। ठीक है, रुबीना इंग्लैंड से आई लेकिन वो पूरी तरीके से चेंज हो गई थी, उसमें बदलाव आ गए थे। ठीक है, टेक द बुल बाय द हॉर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में, 12th के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर स्टार लगा सकते हैं। टेक द बुल बाय द हॉर्स, देखो था क्या कि चाइना में, चीन में जो है बुल फाइटिंग होती है ना। आई थिंक मुझे नहीं ये करेक्टली मुझे नहीं पता है कि चाइना का है या फिर स्पेन का है। अगर आपको पता तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जो बुल फाइटिंग है वो कहाँ का गेम है, बुल फाइटिंग। तो होता क्या है कि वहां पर सांड की लड़ाई होती है, जो अपना सिर लड़ाते हैं, सींग लड़ाते हैं, है ना। तो उस बुल फाइटिंग से ही इस इडियम को यहाँ पर लिया गया है। हाँ, तो क्लिक कर दो, टेक द बुल बाय द हॉर्स। तो टेक द बुल बाय द हॉर्स मतलब अपने सिंहों के द्वारा, ऐसे अपने सिंहों के द्वारा जो वो लोग फाइट करते हैं वो क्या दिखाते हैं, करेज को दिखाते हैं, साहस को दिखाते हैं, हिम्मत को दिखाते हैं। ठीक है ना, तो इट मीन टू मीट द डेंजर बोल्डली, और वो लोग जब लड़ाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो डेंजर को फेस करते हैं। क्या करते हैं, डेंजर को फेस करते हैं, खतरे को फेस करते हैं। यानी कि डेंजर को फेस करना ही क्या कहलाएगा, डेंजर को फेस करते हुए आगे बढ़ना, सक्सेस पाना, डेंजर को फेस करते हुए डेंजर को फेस करना क्या कहलाएगा आपका, टेक द बुल बाय द हॉर्स, टू मीट द डेंजर बोल्डली, यानी कि बड़ी बहादुरी के साथ लड़ना, बड़ी बहादुरी के साथ खतरे का सामना करना। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ, इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सीड होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सीड होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, यू विल हैव टू टेक बुल बाय द हॉर्स, तो तुम्हें क्या करना होगा, तो तुम्हें भैया खतरों का सामना करना पड़ेगा, डेंजर का सामना करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में सफल होंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको इडियम्स समझ में आए होंगे, और आपको अगर इडियम समझ में आया तो प्लीज आप एक एक सेंटेंस जरूर मेंशन कीजिए। हालांकि आप सेंटेंस मेंशन नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अगर छिपाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी नोटबुक में जरूर प्रैक्टिस करते रहिए। और इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन सेंड अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज या फिर कमेंट सेक्शन पर आप कर सकते हैं। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब ओजस्वी की पाठशाला। आप बहुत प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। और ओजस्वी की पाठशाला को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।